सभी किसान भाइयों को नमस्कार। अनार खेती के इस YouTube चैनल में मैं सुशांत सुरवे आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछला वीडियो जो है हमने लास्ट वीक बनाया था, इसमें हमने अनार के बाजार भाव जो है वो उसमें कब तेजी आ सकते हैं इसका अनुमान जो है किसानों को दिया था। वैसे तो पहला वीडियो जो है हमने मार्च 2022 में बनाया था, जिसमें हमने किसानों को एक आगे के 2-4 महीने का जो है बाजार का अनुमान दिया था। उसमें हमने कहा था कि 15 जून तक जो है बाजार जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको मिलेंगे। जून के बाद अगस्त जो है अगस्त एंड तक जो है बाजार भाव थोड़े से हल्के हमें इस 2-3 महीने के रेफरेंस से थोड़े से कम मिल सकते हैं। बाद में जो है सितंबर अक्टूबर में जो है बाजार अच्छी तरह से बढ़ेंगे। तो इस रिगार्डिंग जो है हमने अनुमान किसानों को दिया था। उस अनुसार जो है बाजार भाव का जो अनुमान 90 to 95% तक मैं कहूँगा कि वो अच्छा करेक्ट आ गया है। इसके बाद हमने 5 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि जिसमें हमने कहा था कि 15 जून के बाद जो है बाजार जैसे मार्केट थोड़ा सा डाउन होने लगा है, अभी थोड़ा सा ये 8-10 दिन पहले मार्केट जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा तरह से जो है मतलब पिछले 2 महीने के तुलना में अच्छी तरह से वो नीचे आ गया था। तो ये बाजार भाव जो है वो कब सुधरेंगे इस रिगार्डिंग जो है मैंने 5 दिन पहले एक वीडियो बनाया था। इसमें हमने कहा था कि बाजार भाव में तेजी जो है वो 10 दिन बाद जो है हमें दिख सकती है। थोड़ा सा 10 दिन के बाद मार्केट 5-10 रुपए से जो है पर केजी के हिसाब से थोड़ा सा 5-10 रुपए से किलो के पीछे बढ़ सकता है, और 15 अगस्त के बाद जो है बाजार भाव अच्छी तरह से बढ़ने का एक अनुमान है। तो आप देखेंगे अभी 5 दिन हो गए हैं, बाजार भाव में थोड़ी सी तेजी जो है हमें दिख रही है। मैं किसानों को बताना चाहूँगा कि ये तेजी जो है 5-10 रुपए तक जो है पर केजी के हिसाब से वो हमें दिख सकती है। क्योंकि क्या हुआ था कि पिछले 10-15 दिन आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में अच्छी तरह से बारिश जो है वो चल रही थी, लगातार बारिश जो है वो चल रही थी। इस कारण क्या हुआ कि जो बगीचों में मैच्योरिटी जो है वो कलर जो है वो जल्दी से आ गया। तो साथ ही साथ में जो है वो डिसीज भी बढ़ने लगे। मैच्योरिटी जो निकलने वाले बगीचे जो है हार्वेस्टिंग के लिए जो बगीचे आ रहे हैं उनकी संख्या जो है वो बढ़ रही है। और जो पिछले 8-10 दिन से लगातार बारिश चालू होने के कारण जो कटिंग थी मतलब जो हार्वेस्टिंग थी जो है वो बंद थी। क्योंकि गीला माल जो है गीला अनार जो है कोई व्यापारी पैक नहीं करता, क्योंकि वो आगे चलकर जो है वो बॉयल हो सकता है। इसलिए पैकिंग जो है पूरी जो है सभी व्यापारियों की बंद थी। लेकिन पिछले 2 दिन से अभी धूप पड़नी चालू हो गई है, तो कटिंग जो है पैकिंग जो है वो अभी हार्वेस्टिंग जो है वो चालू होने लगी है। और साथ ही साथ में हमने आज देखा होगा कि बाजार भाव में जो है पिछले 8-10 दिन की तुलना में बाजार भाव जो है वो थोड़े से अभी बढ़ने में चालू हो गए हैं। ये तेजी जो है 5-10 रुपए के शायद मुझे ऐसा लगता है कि 5-10 रुपए पर केजी के हिसाब से बढ़ सकती है। लेकिन 15 अगस्त के बाद जो है वो हमें अच्छी तरह से तेजी जो है मार्केट में दिख सकती है। तो जो किसानों के बगीचे अभी हार्वेस्टिंग आ गए हैं तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको 100 ग्राम के लिए 100 ग्राम प्लस अगर आपके अनार है और आपको 80 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के बाजार मिलते हैं, या फिर आपका अनार जो है 150 ग्राम के अबव है और उसके लिए आपको 90 से लेकर 120-130 तक अगर बाजार भाव मिलते हैं, तो ये बाजार भाव जो है मुझे लगता है इन दिनों में अच्छे हैं। क्योंकि अभी जो देखिए बारिश का मौसम जो है अभी चालू है, बड़े बड़े जो बारिश जो है वो अभी बाकी है। जुलाई अगस्त में हमने देखा होगा कि ज़्यादा बारिश जो है वो गिरती है, तो इस टाइम पे जो है वो ड्रॉपिंग की समस्या वगैरह ज़्यादा आ सकती है। अनार जो है दाने काले अंदर से काले पड़ना, उनकी ड्रॉपिंग होना, या फिर जो है बैक्टीरियल ब्लाइट हो या फिर अन्य फंगल जो डिसीज है उनका जो है अटैक जो है इस दिनों में बढ़ता है। तो अगर आपको इस तरह से बाजार मिलते हैं, 100 ग्राम प्लस के लिए आपको 80 से लेकर 100 रुपये 110 रुपये तक मिलते हैं, और 150 ग्राम के लिए आपको 90 रुपये से लेकर 120-130 तक अगर बाजार भाव जो अगर मिलते हैं, तो ये बाजार भाव आज के दिनों में मुझे लगता है आज के दिनों में ये बाजार भाव जो है वो आपको अच्छे बाजार भाव है। तो जो किसान है अभी जिनके बगीचे हार्वेस्टिंग के लिए आ गए हैं, तो ये बाजार भाव आपको मिलते हैं तो वो आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, अभी इसमें मैं एक इशू कवर करना चाहता हूँ कि पिछले 8-10 दिन से मैंने देखा है कि जो कॉपर डस्टिंग है या फिर जो हम सल्फर डस्टिंग वगैरह बगीचे में करते हैं, तो इसका जो प्रमाण है किसान मैंने जो हमारा YouTube चैनल है इस माध्यम से बहुत सारे वीडियो में बताया था कि अगर आपको कॉपर डस्टिंग करनी है या फिर सल्फर डस्टिंग आपको करनी है या फिर दोनों साथ में अगर आपको डस्टिंग करनी है, तो इसका प्रमाण जो है वो आप अच्छी तरह से
जो है वो डिसाइड कर ले। ज्यादा प्रमाण जो है मतलब 5 से लेकर 7 किलो पर एकड़ जो है, 5 से 7 किलो पर एकड़ जो है ये सफिशिएंट है। और इससे ज्यादा अगर आप डस्टिंग करते हैं तो इसका जो है मतलब पत्ते ड्रॉपिंग होना, पत्ते पीले पड़ना, ऐसी समस्या जो है अब मतलब एक 10 से लेकर 20% तक बगीचों में अभी दिखना चालू हो गए। क्योंकि किसानों को हमने बताया था जो आपको प्रमाण दिया है उस प्रमाण के हिसाब से ही डस्टिंग कीजिए, और महीने में सिर्फ 1 या 2 बार, ज्यादा से ज्यादा मैं कहूँगा 1, 2 से 3 बार, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन 3 बार के ऊपर जो है आप डस्टिंग मत कीजिए। क्योंकि इस कारण जो है वो पत्ते कड़क होना, फल कड़क होना, पत्ते पीले पड़ना, पत्तों की ड्रॉपिंग होना, ऐसी समस्या जो है आपको बगीचे में दिख सकती है। बहुत सारे किसानों का अभी 2-4 दिन से फोन आ रहे हैं कि ऐसा प्रॉब्लम जो है हमें दिख रहा है कि इसका रीजन क्या है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप डस्टिंग वगैरह किए थे, वो बोल रहे थे कि हर 1 दिन बाद जो है हम अभी डस्टिंग कर रहे हैं क्योंकि स्प्रे करना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको स्प्रे करना पॉसिबल नहीं है तो डस्टिंग आप कीजिए, लेकिन उसका जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो आप लेते हैं डस्टिंग, वो महीने में सिर्फ 2 से 3 बार जो है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार मैं कहूँगा, 2 ही बार मैं कहता हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार आप जो है वो डस्टिंग कीजिए। ज़्यादा उसमें डस्टिंग आप मत कीजिए क्योंकि ये इशू आ सकता है, पत्ते पीले पड़ना, पत्तों की ड्रॉपिंग होना। दूसरा, अभी बैक्टीरियल ब्लाइट का जो मतलब अटैक है वो किन किन बगीचों में अभी दिखना चालू हो गया है। बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए मैं हमेशा कहता हूँ एक पहली कंडीशन आपको रखनी है बैक्टीरियल ब्लाइट की। अगर आपके बगीचे में बैक्टीरियल ब्लाइट की हिस्ट्री है, आपके बगीचे में बैक्टीरियल ब्लाइट कभी ना कभी दिखा है, मतलब वो 10% 20% तक है, तो आपको एक पहली कंडीशन इसमें ऐसी रखनी है कि आप जो है आपका बगीचा जून 15 तारीख से पहले या फिर जून 1st वीक से पहले जो है हार्वेस्ट हो जाए, इस तरह से जो है आपको प्लानिंग उस बगीचे में करनी होगी। अगर आपके बगीचे में बैक्टीरियल ब्लाइट की हिस्ट्री है 10-20% से ज़्यादा, उसका अटैक जो है आपको पिछले साल, पिछले 2 साल से अगर दिखा है, तो आप जो है जून 15 तारीख के बाद इसमें गारंटी जो है आपके बगीचे की कोई नहीं ले सकता कि इसमें कितना नुकसान जो है आपको हो सकता है। तो बहुत सारे किसान बोलते हैं कि हम अर्ली में इथरेल ले सकते हैं लेकिन सिटिंग कम होती है, मार्च में हम अगर इथरेल लेते हैं तो इसमें सिटिंग अच्छी तरह से मिलती है। लेकिन भले ही आपको यहाँ थोड़ा सा अर्ली में सिटिंग कम मिले, लेकिन आपको जो है वो प्रोडक्शन, मतलब मैंने पिछले कई सारे वीडियो में ये उदाहरण बताया था कि अगर आप अक्टूबर में इथरेल लेते हैं तो बैक्टीरियल ब्लाइट के कारण, मतलब आपके बगीचे में आप अगर कंसिडर करेंगे कि एक पौधे के ऊपर 200 फल सेट हुए हैं, तो अक्टूबर में आपने इथरेल लिया, 200 फल उसमें सेट हो गए, तो मार्च तक या फिर मई तक जब आपका बगीचा जो है हार्वेस्टिंग के लिए आ जाएगा, तो वो 200 में से ज़्यादा 20-30 खराब होंगे, 170 तक जो है आपको हाथ में मिलेंगे। इतना टनेज जो है वो आपको श्योरली मिल सकता है। लेकिन आप अगर आपने मार्च में इथरेल लिया, सेटिंग ज़्यादा होती है इसलिए, और आपके एक पौधे के ऊपर 400 फल सेट हुए, उसे डबल मैं कहूँगा कि अक्टूबर में 200 हुए लेकिन मार्च में जो है वो आपको 400 सेटिंग हुए, लेकिन जून तक अगर आपका बगीचा आता है और बैक्टीरियल ब्लाइट का उसमें अटैक बढ़ता है, तो वो 400 फल जो है आपके एक पौधे पे जो सेट हुए थे, वो 400 में से 50 भी आपके हाथ लगेंगे कि नहीं लगेंगे, इसकी गारंटी जो है वो कोई नहीं दे सकता, इतना अगर अटैक जो है बैक्टीरियल ब्लाइट का बढ़ता है। तो अगर आपके बगीचे में बैक्टीरियल ब्लाइट की हिस्ट्री है तो मैं कहूँगा कि जून के पहले वीक के अंदर ही आपका बगीचा हार्वेस्ट होता है तो अच्छा है। जिन किसानों के यहाँ पे मतलब आजू बाजू में बगीचे हैं उनके ऊपर भी बैक्टीरियल ब्लाइट है, लेकिन मेरे बगीचे के ऊपर हमेशा बैक्टीरियल ब्लाइट दिखता है, मेरे पत्ती पे भी बैक्टीरियल ब्लाइट है, फल के ऊपर भी बैक्टीरियल ब्लाइट है, काड़ी के ऊपर भी बैक्टीरियल ब्लाइट है, तो बेटर वे आप जो है वो बगीचा निकाल दें और दूसरे पौधों की जो है वो आप प्लांटेशन कीजिए। क्योंकि अगर आपके जो सैपलिंग्स आप लेते हैं, पौधे आप जो शुरुआत में लेते हैं प्लांटेशन के लिए, उनमें से इनबिल्ट उसमें बैक्टीरियल ब्लाइट आया है, उसमें काड़ी के ऊपर ही बैक्टीरियल ब्लाइट आया है, तो आप कितना भी प्रयास कीजिए, जून के अंदर भी आप बगीचा हार्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए, तो वो बैक्टीरियल ब्लाइट जो है वो आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो है वो आपको ज़्यादा परेशान कर सकता है, जिन पौधों में मात्र वृक्षों में वो बैक्टीरियल ब्लाइट आया है। तो अगर आपके बगीचे में बैक्टीरियल ब्लाइट जो है, मतलब आजू बाजू में एक 10-15 बगीचे हैं, लेकिन मेरे बगीचे में बैक्टीरियल ब्लाइट जो है बाकी के बगीचों में 10-20% है, लेकिन मेरे बगीचे में 80-90% आता है,
और वो हर बार आता है तो आप जो है वो बगीचा निकाल दीजिए और दूसरे पौधों की जो है वहाँ पे प्लांटेशन कीजिए। एक आधा 1.5 साल उसमें थोड़ा सा गैप देकर आप दूसरे पौधों की जो है प्लांटेशन कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपके यहाँ पे बैक्टीरियल ब्लाइट की हिस्ट्री ज़्यादा उसमें आपका नुकसान नहीं होता तो भी आप जो है जून 15 तारीख से पहले जो है आपका बगीचा हार्वेस्ट हो जाए, ऐसे आप जो है उसमें प्लानिंग रखिए। अभी गुजरात और राजस्थान में इथ्रेल जो है किसे बहुत सारे किसानों ने मारा है, लेकिन बारिश जो है वो चल रही है। तो आप इसमें जो है व्हाइट रूट अच्छी तरह से चालू रहे, अपटेक अच्छी तरह से चालू रहे, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। 050 to 34 जो ग्रेड है, इस ग्रेड को जो है आपको 4 kg पर एकड़ के हिसाब से, मतलब अगर बारिश ज़्यादा हुई है तो थोड़ा सा आप उस ग्रेड को मतलब छोड़ने के लिए जितना पानी दे सकते हो उतना पानी दीजिए और उसमें फॉस्फोरस और पोटेश जो है वो ड्रिप से दीजिए। और जो अपटेक के लिए या व्हाइट रूट के लिए जो है आप बैक्टीरिया वगैरह के इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा अनार किंग नवसंजीवनी जो हम बताते हैं उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं ताकि व्हाइट रूट और अपटेक जो है वो अच्छी तरह से चले। अगर व्हाइट रूट अच्छी तरह से चलती है, अपटेक अच्छी तरह से होता है तो वो फ्लावरिंग जो है वो आपको अच्छी तरह से दिखेगी, उसमें ड्रॉपिंग जो है वो आपको कम से कम दिखेगी। आप जमीन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, व्हाइट रूट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऊपर से खाली आपकी स्प्रे चालू है, मतलब जमीन में अगर वो रूट ही चालू नहीं है, उसमें कुछ न्यूट्रिएंट का सप्लाई आप दे नहीं रहे और ऊपर से आप नेटिव मार रहे हैं, कस्टोडिया मार रहे हैं या फिर कोई एमिस्टार वगैरह मार रहे हैं, स्ट्रॉन्ग स्प्रे मार रहे हैं, लेकिन पौधे को जो खाद जिसे हम बोलते हैं, जो उसका क्रिया चालू रखने के लिए जो उसका फूड चाहिए, वो सप्लीमेंट जो चाहिए, अगर आप वो प्रोवाइड नहीं करते तो इसमें जो है पौधों में फूल न निकलना, फूल की ड्रॉपिंग होना, उसमें येलो जो है फूल में पत्ते जो है पीले पड़ना वगैरह, ऐसी समस्या जो है आपको दिख सकती है। अभी वाटर शूट का वगैरह अगर आपके यहाँ पे मतलब बारिश ज़्यादा गिर रहे हैं और वाटर शूट ज़्यादा निकल रहे हैं तो इसमें आपको पहले 1-2 बार उसको हाथ से आप निकाल ले तो वो अच्छा रहेगा। बड़ा अगर बगीचा है तो आपको मैंने बोला कि फॉस्फोरस पोटेश जो है वो आप अच्छी तरह से दीजिए ताकि नाइट्रोजन का सप्लाई जो है वो कम हो सके। अगर आपने 0.050 ड्रिप से उसको दिया तो जो वाटर शूट निकलने का जो प्रमाण है वो शायद कम रहेगा। साथ ही साथ में जो है आप उसको ऊपर से जो ग्रोथ रिटार्डेंट हम जिसे बोलते हैं, जिसमें प्लानोफिक्स आ सकता है, टिल्ट उसमें आ सकता है, 05234 जो है इसके स्प्रे जो है मतलब अल्टरनेट स्प्रे जो है आप ले सकते हैं। मतलब 05234 का आप अलग से लीजिए, टिल्ट और कुमालेल का अलग से लीजिए, प्लानोफिक्स और बोरॉन का जो है वो आप अलग से लीजिए ताकि जो है वो ग्रोथ, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ जो है उसमें सप्रेस हो जाए और फूल जो है वो अच्छी तरह से उसमें निकल सकते हैं। बाद में फ्लावरिंग कंडीशन में अगर आपका बगीचा है और उसमें आपको ड्रॉपिंग दिख रही है तो आप पहले उसके थ्रिप्स कंट्रोल कीजिए, बाद में उसकी व्हाइट रूट चालू है कि नहीं वो देखिए, बाद में उसका अपटेक अच्छी तरह से चालू है कि नहीं वो देखिए, उसको आप एक आधा नेटिव जैसा है या फिर कस्टोडिया जैसा है या फिर एक आधा एंट्रोकॉल जैसा एक आधा स्ट्रॉन्ग स्प्रे जो है उसको आप मारिए। साथ ही साथ में आपने उसको कैल्शियम बोरॉन जो है वो ड्रिप से दिया है कि नहीं वो देखिए, स्प्रे में उसको कैल्शियम बोरॉन दिया है कि नहीं वो आप चेक कर लीजिए। प्लानोफिक्स वगैरह आप जो है उसमें स्प्रे कर सकते हैं। ड्रॉपिंग जो है इन 5 से 6 कारण से होती है, जिसमें अगर थ्रिप्स है तो वो ड्रॉपिंग होगी, पानी अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो ड्रॉपिंग होगी, व्हाइट रूट अगर बंद है तो ड्रॉपिंग होगी, अपटेक अगर बंद है तो ड्रॉपिंग होगी, उसको काड़ी में अगर स्टोरेज नहीं है तो ड्रॉपिंग होगी, उसको अगर फॉस्फोरस और पोटेश नहीं मिल रहा है तो भी ड्रॉपिंग होगी, उसको अगर कैल्शियम बोरॉन अगर नहीं मिल रहा है तो भी ड्रॉपिंग होगी। और इसमें अगर क्लाइमेटिक जो चेंजेस है, मतलब दिन में जो है वो धूप है, रात में अगर ठंड है या फिर कभी तो बारिश गिर रही है कभी तो धूप पड़ रही है, ऐसा अगर कंडीशन होगा तो उसमें स्ट्रेस जो है वो डेवलप हो जाता है। बायोटिक स्ट्रेस के कारण भी जो है वो ड्रॉपिंग हो सकती है। इसलिए हम ऊपर जो है वो ट्राइकोटेनॉल जो ग्रीन मिरेकल वगैरह है उसका स्प्रे ले सकते हैं, सिलिकॉन का स्प्रे हम ले सकते हैं। तो ये सारे स्प्रे जो है आपको फ्लावरिंग के टाइम पे जो है आपको देना है और ये सारी कंडीशन जो मैंने बताई आपको, तो इसका अगर ध्यान रखेंगे तो अच्छी तरह से सेटिंग जो है आपके बगीचे में आपको मिल सकती है। जो बगीचे के भी फ्लावरिंग से निकल कर आगे सेटिंग तक चले गए हैं तो इसमें आपको अगर अच्छी तरह से सेटिंग हुई है तो भी आप जो है 1-2 अच्छे वाले स्प्रे आप निकाल लीजिए। साथ ही साथ में जो है आपको कैल्शियम बोरॉन उसमें देना है, क्योंकि बारिश के टाइम जो है अचानक से पानी जो है हमारे पौधों को मिलता है और अगर हमने कैल्शियम बोरॉन उसमें नहीं दिया हो तो उसके रिंड जो है साल जो है ऊपर के वो अगर
जो ज़्यादा से मतलब हार्ड हो तो उसमें क्रैकिंग की वगैरह समस्या जो है हमको दिख सकती है। तो इसलिए कैल्शियम बोरॉन का उसको सप्लाई जो है, जो बगीचे से सेटिंग हुए या फिर जो फ्लावरिंग है, हर महीने में आपको उसको स्प्रे और ड्रिप से कैल्शियम बोरॉन देना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे जो टॉपिक्स है तो ये शॉर्ट में मैंने कवर किए हैं। जो गुजरात और राजस्थान के किसान या फिर जो अभी जिन्होंने इथरेल लिया है तो इनके लिए सेपरेट सा वीडियो जो है हम जल्दी ही बनाएंगे। इसमें फ्लावरिंग और सेटिंग में आपको क्या ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको प्रिकॉशन रखनी है, इस रिगार्डिंग जो है हम इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करेंगे। तो मैंने आज का एक शॉर्ट रिवीजन करता हूँ कि बाजार भाव के जो हमने बताया था 4 दिन पहले कि 10 दिन में बाजार तेज हो सकते हैं, तो अभी बाजार भाव में थोड़ी सी हल्की सी तेजी जो है हमें दिख रही है। ये बाजार भाव जो है 15 अगस्त के बाद अच्छी तरह से बढ़ सकती है। लेकिन अगर आपको 100 ग्राम के लिए 80 से लेकर 110 तक बाजार मिलते हैं और 150 ग्राम के लिए आपको 90 से लेकर 130 तक बाजार भाव मिलते हैं, तो अब बेटर वे जो है आप बगीचा हार्वेस्ट कर ले तो ये अच्छा रहेगा। दूसरा इसमें मैंने बताया कि कॉपर डस्टिंग वगैरह जो आप कर रहे हैं, सल्फर डस्टिंग जो है उसकी फ्रीक्वेंसी आप कम रखिए। महीने में 2 से 3 बार ही ज़्यादा से ज़्यादा डस्टिंग लीजिए और 5 से 7 किलो प्रति एकड़ जो है इसका प्रमाण रखिए। ज़्यादा प्रमाण अगर आपने रखा तो पत्ते पीले पड़ना, पत्तों पे ड्रॉपिंग वगैरह होना, फल कड़क होना, ये समस्या जो है आपको आपके बगीचे में दिख सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉपर डस्टिंग मतलब उसका ज़्यादा यूज़ मत कीजिए। महीने में 2 से 3 बार और 5 से 7 किलो पर एकड़ जो है इसको लिमिट में रखें। बैक्टीरियल ब्लाइट जिन बगीचों में दिख रहा है, आपके बगीचे में 10-20% तक बैक्टीरियल ब्लाइट है, तो आप जून से पहले, जून 15 तारीख से पहले या फिर जून पहले वीक जो रहता है हमारा, उससे पहले आपका बगीचा हार्वेस्ट हो जाए, ऐसा आप जो है वो प्लानिंग कीजिए। भले ही आपको सेटिंग थोड़ा सा कम मिले, लेकिन जो है आपको श्योरिटी रहेगी आपको कि उतना टनेज जो है आपको मिलेगा। आप अगर मार्च में चले जाते हैं, अंबिया बहार में अगर चले जाते हैं, तो आपके ऊपर आपके बगीचे की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि इसमें कितना नुकसान जो है वो आपको हो सकता है। जिन बगीचों में 80% से ज़्यादा मतलब आजू बाजू के बगीचे में बैक्टीरियल ब्लाइट थोड़ा सा कम है, लेकिन मेरे बगीचे में तो 100% नुकसान कर रहा है। काड़ी के ऊपर भी है, फूल के ऊपर भी है, पत्ती के ऊपर भी है, तो आप बेटर वो बगीचा निकाल दें और उसके जो है दूसरा प्लांटेशन जो है उसमें कीजिए। क्योंकि अगर जो आपने पौधे लगाए थे शुरुआत में उसके ऊपर भी बैक्टीरियल ब्लाइट है, तो जो है आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक वो बैक्टीरियल ब्लाइट परेशान करता रहेगा। इसलिए आप जो है अच्छे गारंटी वाले पौधे लीजिए और उसका प्लांटेशन कीजिए। जो किसानों ने अभी इथरेल मारा है, फ्लावरिंग अगर आपको अच्छी चाहिए तो उसके लिए फॉस्फोरस और पोटेश का सप्लाई जो है वो बगीचे में दीजिए। कैल्शियम बोरॉन अच्छी तरह से दीजिए। व्हाइट रूट और अपटेक चालू रहे इसके ऊपर अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। ऊपर स्प्रे जो है वो हमें तो रखना है, लेकिन साथ ही साथ में ड्रिप से जो है, सॉइल से जो है वो हमें न्यूट्रिएंट का सप्लाई जो है, कैल्शियम बोरॉन का सप्लाई जो है, फॉस्फोरस पोटेश का सप्लाई जो है वो हमें अच्छी तरह से रखना है। फुल ड्रॉपिंग होने के रीज़न जो है, अगर थ्रिप्स है तो फुल ड्रॉपिंग होगा, उसमें अगर फॉस्फोरस पोटेश आप जमीन से नहीं देते तो ड्रॉपिंग होगा। इसमें आप कैल्शियम बोरॉन स्प्रे और ड्रिप से नहीं देते तो ड्रॉपिंग होगा। इसमें अगर आप पानी कम ज़्यादा रखते हैं बगीचे में तो उसमें आपको जो है वो ड्रॉपिंग दिख सकती है। काड़ी में अगर आपके स्टोरेज नहीं है तो वो ड्रॉपिंग आपको दिख सकती है। अगर आप जो क्लाइमेटिक स्ट्रेस उसमें आ रहा है, धूप ज़्यादा पड़ रही है, बारिश है, कभी ठंड है, तो इसमें भी आपको ड्रॉपिंग दिख सकती है। तो इस अनुसार कौन सा कारण जो है हमारे बगीचे में ड्रॉपिंग कर रहा है, तो ये कारण आप ढूंढिए और उस अनुसार अगर आप उपचार करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है आपको जल्दी आएगा। थ्रिप्स के कारण आपके यहाँ ड्रॉपिंग हो रही है और आप जो है उसमें दूसरा स्प्रे मार रहे हैं, या फिर क्लाइमेटिक स्ट्रेस के कारण आपके बगीचे में जो है ड्रॉपिंग हो रही है और आप थ्रिप्स के लिए स्प्रे मार रहे हैं, तो ऐसा जो है उसमें अगर आपको जो है वो जल्दी कंट्रोल नहीं मिलेगा। और मैं ये कहूँगा कि फ्लावरिंग स्टेज अगर आपके हाथ से चली जाती है, एक बार फूल आता है और ड्रॉपिंग हो जाता है, आपके मतलब अगर वो क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण होगा और आपके बगीचे में स्टोरेज वगैरह अच्छा होगा तो वो बाद में फूल निकल सकते हैं। लेकिन फूल अच्छी तरह से निकला है, लेकिन आपके गलती के कारण अगर वो ड्रॉपिंग हो गया है तो बाद में फूल निकलने के चांसेस जो है वो कम रह सकते हैं। इसलिए आप जो आया हुआ एक एक फूल जो है उसको संभालिए, उसके ड्रॉपिंग ना हो दे, ऐसा जो है वो आपको उसमें स्प्रे और ड्रिप से उसमें आपको जो है शेड्यूल रखना पड़ेगा। जो बगीचे अभी सेटिंग हुए हैं तो उसमें ज़्यादा अगर बारिश गिरती है और उसकी रिंड जो है ऊपर की जो साल जो है उसमें हम बोलेंगे कि वो अगर हार्ड है तो इसमें क्रैकिंग की समस्या जो है हमें दिख सकती है।
तो इसलिए कैल्शियम बोरॉन जो है हर महीने में स्प्रे और ड्रिप से दीजिए। जो बगीचा अभी सेटिंग में है या फिर अच्छी तरह से सेटिंग हुआ है तो उसमें न्यूट्रिएंट का सप्लाई भी अच्छी तरह से रखिए, कैल्शियम बोरॉन भी आप अच्छी तरह से उसमें दीजिए, पानी भी अच्छी तरह से उसमें रखिए। और स्प्रे जो है जो कोस्टोडिया नेटिव जैसे स्प्रे जो है इसमें आप अगर आपको कंडीशन अच्छी दिख रही है तो भी आप इसमें से एक आधा अच्छा वाला स्प्रे जो है आप निकाल लेते हैं तो ये आपके बगीचे के लिए अच्छा रहेगा। जो किसानों ने अभी इथरेल मारा है, अभी जिनका सीजन स्टार्ट हुआ है, तो उन किसानों के लिए हम सेपरेटली एक मीटिंग जो है इसमें रखेंगे। उसमें हम डिटेल में सारे आपके क्वेश्चन आंसर जो है वो कवर करने का प्रयास करेंगे। अभी आज का वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक जो है हमने शॉर्ट में कवर करने का जो है प्रयास किया है। अगर इसके बारे में आपका कोई और सवाल है, इस वीडियो के बारे में आपको कुछ पूछना है या फिर आपके दूसरे कोई क्वेश्चन है या फिर दूसरा कोई टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। ये वीडियो कैसे लगा इसके बारे में भी जो है कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा किसान उत्पादक जो अनार किसान जो ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। जो किसान हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं है वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जो है वो लिख सकते हैं, नाम और पता अगर आपने लिखा तो आपको लिंक जो है इसमें शेयर की जाएगी और उस माध्यम से अगर आप क्लिक कर दे तो उसमें आपको वो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शामिल किया जाएगा। उसमें जो है क्वेश्चन आंसर जो आते हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हम शेयर करते हैं वो सारे आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिलेगी। तो आज का वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइए। तब तक धन्यवाद।